Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture we are going to discuss output devices, and today our lecture is lecture number 14. What are input devices? Input devices are used to display text and images on a monitor or a printer or print information on a paper. Okay, हमारे पास जो भी output devices होती हैं वो क्या करती हैं, आपके पास मॉनिटर होता है, मॉनिटर पे आपको डिस्प्ले में टेक्स्ट भी आता है, इमेज भी आता है, ठीक है, ग्राफिक्स भी आते हैं. तो वो आउटपुट डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाती हैं? ताकि आप जो है ना इंफॉर्मेशन को या तो किसी पेपर पे या फिर आप मॉनिटर पे उसको डिस्प्ले कर सकें. ठीक है, इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी and anything printed on a paper is known as hard copy or print out. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बुक है. ठीक है, सो वो चीज जो पेपर पे जो है प्रिंट की जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी. ठीक है, और वो चीज जो मॉनिटर पे या किसी भी डिवाइस पे उसका डिस्प्ले शो हो रहा हो, इंफॉर्मेशन शो हो रही हो, तो वो हमारे पास होती है सॉफ्ट कॉपी. इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स को जब आप प्रिंट करते हैं पेपर पे तो वो आपके पास हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाते हैं. देखें, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये टैब है, इस टैब में ये जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितनी भी चीजें इस पे जो लिखी हुई हैं, ये सब क्या हैं, डिस्प्ले हो रही हैं मॉनिटर पे. ठीक है, और इनको हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर देयर? मॉनिटर, प्रिंटर. प्रिंटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर. सो name the output devices. Output devices are monitor, printer. Printer is further divided into two main categories, impact printer and non-impact printer, plotter and speaker. So let's talk about monitor. What is monitor? Monitor is an output device that has a screen on which information is displayed. कोई भी इंफॉर्मेशन हो, जरूरी नहीं है कि कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ये सब आपके पास किस में आती हैं? इंफॉर्मेशन में आती हैं. ठीक है, सो वो डिवाइस जो स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करे वो हमारे पास क्या है? मॉनिटर है. इट हैज टू कॉमन टाइप्स, CRT. इसमें टू कॉमन टाइप्स होती हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर एंड LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर. CRT आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है? CRT है, CRT मॉनिटर है. इज वेरी सिमिलर टू ओल्ड टेलीविजन. जब बहुत पुराने कंप्यूटर्स आते थे, जब अभी न्यू इन्वेंशन हुई थी कंप्यूटर्स की, तो उनकी जो स्क्रीन होती थी ना, ठीक है, वो इस तरह, उनका जो मॉनिटर होता था ना, वो इस तरह का फॉर्म में होता. ठीक है, सो अगर आप देखें तो हमारे पास जो लास्ट जो टेलीविजन होते थे, ठीक है, उनकी भी जो मॉनिटर है ना, ठीक है, उनकी भी जो स्क्रीन है ना, वो इस तरह की होती थी. ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट ड्यू टू इट्स बिगर साइज एंड लो डिस्प्ले क्वालिटी. अब ये हुआ था कि इनमें इनकी क्वालिटी जो थी वो बहुत ही पुअर क्वालिटी थी. ठीक है, और इनका साइज बहुत बड़ा था. ठीक है, फिर CRT को किसने रिप्लेस किया था? LCD मॉनिटर. LCD मॉनिटर इज स्लिम, यूज लेस पावर एंड हैज बेटर डिस्प्ले क्वालिटी. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, न्यू चीजें इन्वेंट होती हैं, तो हमारे पास बेटर से बेटर जो है ना वो क्वालिटी, और कह सकते हैं बेटर से बेटर आपको चीज मिल रही होती है. ठीक है, सो CRT जो था ये बिल्कुल टेलीविजन की तरह था, और इसको रिप्लेस किसने किया था? LCD ने. अगर ये आपके पास क्या है? LCD. ठीक है, LCD कम पावर जो है वो यूज करता है, बहुत ही स्लिम होता है, और इसमें एज कंपेयर टू CRT जो डिस्प्ले होता है वो बहुत ही बेटर होता है. ठीक है, सो हम ये कर सकते हैं कि अगर CRT को LCD से इजीली हम इसको वो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. हमने ये पढ़ा था कि जो प्रिंटर है वो भी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है. प्रिंटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड two main types. Actually these are types. ठीक है, impact printer and non-impact printer. Impact printer is further divided into digital printer and dot matrix printer. Non-impact printer is further divided into inkjet printer and laser printer. So how many types of impact printers are there? As we have already read about it, how many types of non-impact printers are there?
And one more important question, what is printer? Now let's talk about printer. Printer is an output device that prints text and graphics on paper, which is known as hard copy. ठीक है, आपने देखा होगा, आप कोई भी कंप्यूटर से कमांड देते हैं, उसको आप प्रिंट करते हैं. ठीक है, तो जो आप प्रिंट करते हैं पेपर पे, जो आपके पास प्रिंट आ रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, हार्ड कॉपी. ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था कि प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है. इसका पर्पस ये होता है, ये टेक्स्ट को प्रिंट करता है. ठीक है, प्रिंट ग्राफिक्स में मतलब कोई भी इमेजेस वगैरह भी आ जाते हैं. ठीक है, टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह को प्रिंट करता है. और मैं पढ़ा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स विच आर इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. प्रिंटर के हमारे पास फर्दर 2 पार्ट्स थे. ठीक है, फर्दर 2 टाइप्स थी हमारे पास, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर वॉज डेवलप इन 1953. फर्स्ट प्रिंटर आपके पास कब डेवलप हुआ था, 1953 में. और इसको डेवलप किसने किया था, रेमिंगटन रैंड ने. ठीक है, और ये एक अमेरिकन बिजनेस क्या कहते हैं, ये अमेरिकन बिजनेस मशीन मैन्युफैक्चरर्स था. ठीक है, मतलब ये मशीन्स को बनाता था. ठीक है, एंड इसने जो फर्स्ट प्रिंटर बनाया था वो किसके लिए, किस कंप्यूटर के लिए बनाया था, यूनिवैक कंप्यूटर्स के लिए. और आपके पास ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट हाई स्पीड प्रिंटर है. ठीक है, जो कि किसने बनाया था, रेमिंगटन रैंड ने. और रेमिंगटन रैंड कौन था, एक अमेरिकन बिजनेस मशीन मैन्युफैक्चरर था. मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है वो पर्सन जो मशीन्स को बिल्ड करे. ठीक है, और इसने किस कंप्यूटर के लिए जो प्रिंटर बनाया था, वो आपके पास था यूनिवैक कंप्यूटर. सो हम प्रिंटर्स की फर्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, जो है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म. ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म को यूज करते हुए क्या करते थे कि विच कॉजेज द करेक्टर शेप टू स्ट्राइक अगेंस्ट द पेपर एंड लीव एन इमेज ऑफ द कंप्यूटर ऑन द पेपर. ठीक है, इसका मैं आपको जो है एक छोटा सा डेमो दे देती हूँ. डॉट मैट्रिक प्रिंटर इज अ मोस्ट कॉमनली use impact printer. The printer speed varies from 50 to 500 CPS. CPS का मतलब होता है एक सेकंड में ये कितने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर सकता है. तो एक सेकंड में ये कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकता था, 50 to 500 में. ठीक है, their printing is very cheap but printing quality is poor. ठीक है, मतलब ये कि बहुत ही चीप इनकी प्रिंटिंग होती थी और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो थी ना, वो भी बहुत ज्यादा पुअर थी. दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ नॉइस वाइल प्रिंटिंग. जब इनकी प्रिंटिंग होती थी तो ये बहुत ही ज्यादा नॉइस को जो थे ना, वो क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे. दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल यूज फॉर प्रिंटिंग इनवॉइसेस, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स. डॉट मैट्रिक्स इज शोन इन द फिगर. अगर आपने अपने फिगर में देखा हो तो यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो थे वो यूज हो रहे थे. ये आपके पास फर्स्ट क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, इसकी काम कैसे करता है इसका मैं आपको बताती हूँ. इस वीडियो को प्ले करते हैं. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है. ठीक है, अभी इसने प्रिंटिंग करेगा तो हमने ये पढ़ा था कि पेपर पे स्ट्राइक करता है. ठीक है, जब स्ट्राइक होता है तो आपके पास वर्ड्स जो है ना प्रोड्यूस होते हैं. तो ये आपके पास क्या था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग. और जब ये प्रिंटिंग करता था तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा जो है वो नॉइस प्रोड्यूस होती थी. जाहिर है जब आप स्ट्राइक करते हैं एक जगह पे, पेपर पे, किसी भी चीज पे आप स्ट्राइक करें तो नॉइस प्रोड्यूस होती है. अगर हम डॉट मैट्रिक्स को यहाँ पे देखें तो ये प्रिंट कैसे होते थे, इसके अंदर ना पेन्स होती थी. ठीक है, 9 to 24 हमारे पास डॉट मैट्रिक्स के अंदर पेन्स होती थी और ये इनके हेड्स होते थे. ठीक है, इन हेड्स के थ्रू क्या होता था कि ये वर्ड्स को प्रिंट करता है. ठीक है, जाहिर है ये पेन सारी स्ट्राइक करती थी पेपर पे. फिर पेपर पे स्ट्राइक करने के बाद ये क्या करते थे, जो है ना वो पेपर को प्रिंट करते थे. वर्ड्स को ना, करेक्टर को, जो भी हमारे पास वर्ड्स होते थे उनको क्या करते थे, ये प्रिंट करते थे. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर विदाउट स्ट्राइकिंग द पेपर. ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे वो पेपर पे स्ट्राइक करते थे. ठीक है, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे ये क्या करते थे, ये प्रिंट तो करते थे लेकिन कोई भी पेपर पे स्ट्राइकिंग नहीं होती थी. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की 2 टाइप है, इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर्स. ठीक है, इंकजेट प्रिंटर stores ink in a cartridge and spray on the paper through the fine nozzles on the
प्रिंटिंग है, ठीक है। इसकी मैं आपको कंप्लीट जो है ना वो वीडियो दिखाऊंगी। इसमें ये होता था कि जो इंक होती थी ना वो कहाँ पे स्टोर होती थी, कार्ट्रेज में, ठीक है। तो जब प्रिंटर स्टार्ट होता था तो वो स्प्रे होती थी पेपर पे। किस पे स्प्रे होती थी? पेपर पे। और किसके थ्रू होती थी? प्रिंटर में एक हमारे पास नोजल्स होती थी, ठीक है। वो जो उनकी हेल्प से जो है ना वो पेपर पे ग्राफिक्स वगैरह या कोई भी इमेज या कोई भी वर्ड वगैरह क्या हो रहा होता था, प्रिंट हो रहा होता था, ठीक है। और कलर्ड फॉर्म में होता था। लेजर प्रिंटर यूजेस टेक्नोलॉजी सिमिलर टू द फोटोकॉपी मशीन। अगर आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी तो हमारे पास जो सेकंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, उसका भी पर्पस यही होता है कि वो क्या करता था, फोटोकॉपी करके देता था, ठीक है। मतलब फोटोकॉपी मशीन तो नहीं हम इसे कहते थे, अभी जैसे हम लोग ऑफिस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल्स में में यूज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से कमांड देते हैं और प्रिंटर जो है ना वो उस कमांड के अगेंस्ट हमें जो है ना पेपर या कोई भी चीज प्रिंट करके दे देता है, ठीक है। तो ये लेजर प्रिंटर्स हमारे पास बेसिकली यही प्रिंटर्स हैं, ठीक है। सो लेजर प्रिंटर इज मोर एक्सपेंसिव, फास्टर एंड हैव अ वेरी हाई प्रिंट क्वालिटी कंपेयर टू इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। जो हमारे पास लेजर प्रिंटर्स होते थे, ठीक है, लेजर प्रिंटर्स हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव होते थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। और मतलब एज कंपेयर टू इंक प्रिंटर्स इनकी क्वालिटी क्या होती थी, बहुत ही अच्छी होती थी। इंकजेट प्रिंटर्स आर यूज्ड इन ऑल सेक्टर्स सच एज होम एंड सिंपल बिजनेसेस, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं इंकजेट प्रिंटर के? मतलब जितने भी सेक्टर्स होते हैं, चाहे होम हो, सिंपल बिजनेस हो, तो वहां पे इंकजेट प्रिंटर्स यूज हो रहे होते हैं। लेजर प्रिंटर्स आर परफेक्ट फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, ठीक है। अगर आपने हाई क्वालिटी में जो है आपको प्रिंट चाहिए तो आप उसके लिए लेजर प्रिंटर यूज करेंगे, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा ना जो है ना वो इंक प्रिंटर का मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसमें जो है ना वो कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि इसमें नोजल्स के थ्रू जो है पेपर पे स्प्रे होती है, ठीक है, और खुद ब खुद जो है वो प्रिंट होता रहता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इसकी क्लिप दिखाती हूँ कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है पेपर और ये आपके पास क्या है, नोजल के थ्रू जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये बेसिकली पर्पस किसका है, इंकजेट प्रिंटर का। ये हमारे पास इंकजेट प्रिंटर में ये क्या है, कार्ट्रिज है। कार्ट्रिज आपके पास 2 टाइप्स की इसमें होती है, कलर्ड कार्ट्रिज भी होती है और जिसे हम कह सकते हैं नॉन कलर्ड जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इंक है, ठीक है, और ये हमारे पास नोजल है और ये हीटिंग एलिमेंट। जब इसको हीट करते हैं ना, जब स्टार्ट होता है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर हीट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये इंक जो है ना वो इस नोजल के थ्रू जो है पेपर के ऊपर जो है ना वो प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा था कि ये किसका पर्पस है हमारे पास, इंकजेट प्रिंटर का। तो ये तब तक प्रिंट होती रहती है, इससे जब तक कि हमारे पास कमांड कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मल बबल टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये किसमें यूज होती है, HP और कैनन के प्रिंटर्स में। इंकजेट प्रिंटर में हमारे पास जो कार्ट्रिज होती हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ कार्ट्रिज होती हैं। ये हमारे पास कलर्ड कार्ट्रिज है और ये हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट कार्ट्रिज है। नेक्स्ट हमारे पास जो है आउटपुट डिवाइस वो है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर से तो आप सारे ही फैमिलियर होंगे, ठीक है। स्पीकर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट्स, ठीक है। अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हैं तो आपने ऑडियो को प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। मतलब आप अपने कंप्यूटर से इनपुट दी, कोई भी वीडियो आपने प्ले की, आप उसको स्पीकर के थ्रू जो है ना उस वॉइस को आप इजीली गेट कर सकेंगे, ठीक है। कोई भी सॉन्ग, कुछ भी चीज आप इजीली सुन सकते हैं। अ पेयर ऑफ स्पीकर इज अटैच टू अ साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये आपके पास क्या है, मदरबोर्ड है और ये हमारे पास क्या है, साउंड कार्ड है, ठीक है। सो जब आपके पास स्पीकर की वायर्स होती हैं उनको आप कनेक्ट करते हैं किससे, यहाँ पे हमारे पास साउंड कार्ड होता है जो कि मदरबोर्ड पे, उसके साथ आप अटैच करते हैं। स्पीकर्स आर कॉमनली यूज्ड विद मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, VLC प्लेयर हो गया हमारे पास, विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, मूवी मेकर हो गया, ठीक है। इनमें आपने ऑडियो वीडियो देखनी होती है तो आपने उनके लिए क्या चीज यूज करते हैं, आप स्पीकर यूज करते हैं। और क्यों यूज होते हैं स्पीकर, फॉर प्ले म्यूजिक वीडियोज ऑन कंप्यूटर। सो थैंक यू सो मच. Thank you so much. If you have any confusion related to the topic, you can ask to me in a comment section. Thank you.